पाँव में धोख देके मैं इस जन्मदिन के उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। सभी नौजवान और साथी सहयोगी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। तो इस जन्मदिन के अवसर पर उनके सहयोग की आकांक्षा करता हूँ। उनका सहयोग बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे, भाइयों का प्यार बना रहे, ऐसी मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इस जन्मदिन के देखिए, ये प्रोग्राम जैसा तिरुपति जी ने बताया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हमारा गर्मी का समय है, कोरोना काल चल रहा है, लोग वैसे ही भयभीत हो रहे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का भी प्रशासन वक्त पे हमको बताता रहता है। तो मैंने कहा अपना समझदार लोग ही अगर बड़ा प्रोग्राम करेंगे तो इसकी मुझे तो इजाज़त देने में संकोच आ रही है। तो कोई लोग मुझे फोन आए तो बोले एक वृक्षारोपण का छोटा सा कार्यक्रम कराएंगे। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम महीने भर कभी बेसल्डा में, कभी कालोटा में, कभी जसरापुर में 2-5-10 लड़के मिलकर रोग लगाते रहेंगे तो उससे अपना प्रकृति का संतुलन बनेगा, प्रकृति स्वच्छ होगी। तो मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, 1 महीने चलाओ तो 2 महीने बारिश में चलाओ तो अच्छी बात है, हमारा पेड़ हमारे काम आएगा, ठीक बात है। तो उसमें आप लोग कर सकते हैं। 1 महीने का हमने प्रोग्राम बनाया है, चाहे 1 महीने बाद बारिश चले लंबी चले तो पेड़ तो लगते ही रहें तो अच्छे हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने तो इनको सख्त पाबंद किया कि एक छोटा सा प्रोग्राम वृक्षारोपण का करवा लो, ज़्यादा भीड़ भड़का मत करो। फिर भी ये उत्साहित नौजवान है। मैंने इनको एक बात की, मैंने कहा मुझे विश्वास दिलाओ कि मेरा के आस-पास से की पंचायतों में किसी को फोन करोगे आप, ना कि जसरापुर से किसी आदमी को परेशान करोगे ना माधुर से। इसलिए हमने इनको पाबंद किया। मैं नहीं चाहता कि बेवजह कोई मन कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे जन्मदिन पे कोई 1000 लोग इकट्ठे हो। मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, आपके बीच का व्यक्ति हूँ। आप लोग इकट्ठे हुए हो, कई दिन से कई लोग कई आदत भूल गए, एक दूसरे के साथ बैठने की आदत भी भूल गए, संकोच भी करने लगे, एक दूसरे से मिलने की आदत भी भूल गए। कई लोग तो शक्ल ही भूल गए, 4 महीना हो गया लग गया आदमी देखो। तो कई लोग कई आदमी की छोड़ गई और ये गर्मी में जीवने का बहुत मौका मिल रहा था। कई दिन हो गए लोगों को रसगुल्ले खाए गए, मतलब भूल गए लोग, कई चीज़ भूल गए। तो मैंने कहा चलो 20-30 लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग मिलके जन्मदिन का बहाना हो जाएगा, मेरा के लोगों से मिलने के सारे। ये हमारा उद्देश्य था, ना इसको कोई राजनीतिक उद्देश्य है, ना कोई सोशल मीडिया पर डालने का उद्देश्य है। वो तो रोज बच्चे लगे रहते हैं। मुझे तो एक नेता ने कहा कि तेरी जैसी किस्मत भी नहीं देखी मैंने और तेरी जैसी टीम भी नहीं देखी। उसका कहने का मतलब है तेरी जैसी अच्छी टीम नहीं देखी और तेरे जैसी बेकार किस्मत मैंने नहीं देखी। तो मेरी टीम अगर मैं 2 दिन पहले निवेदन करूँ, आदेश नहीं आग्रह करूँ, तो मुझे विश्वास है 2 दिन में ये लोग 5000 लोगों की संख्या जुटा सकते हैं। हमने प्रत्यक्ष की उसको किस्मत को कौन बदल सकता है, ये बात सत्य है। आता रहता है, समाज चला भी जाता है, राज्यों भी बनते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए बड़ी बात यह है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का प्रेम जो मुझे बना है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ किसी जीतने वाले नेता के पास भी ये प्रेम और ये आशीर्वाद, ये मेरी बात दावे से दिल्ली और देश में और ये लोग महसूस भी करते हैं कि सिर्फ कोई राज्यों की बात है, लोगों का प्रेम इतना है। 28 दिसंबर को शहीद राम कुमार की पुण्यतिथि पे देखो आप, इतने लोग बिना बुलाए, सिर्फ कोई फोन नहीं, किसी को समाचार नहीं, 28 दिसंबर को लोग याद रखते हैं। और ना तो राम कुमार जी से बड़े बड़े लोग भी देश में हुए, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाना लोग भूल गए जो प्रधानमंत्री रहे थे। मुझे गुलाब चंद जी कटारिया ने, मैं एक बार पहले भी एक सभा में कहा था, मुझे गुलाब चंद जी कटारिया जो राजनाथ जी आए तो भागीरथी मैं आपको स्मरण कराना चाहूँगा। उसने मेरे मतलब कंधे पर थप्पी मार के कहा कि कितने वर्ष हो गए, उस वक्त शायद 43 या 44 की पुण्यतिथि थी। मैंने कहा साहब 43 वर्ष हो गए पिताजी मुझे। बोले धन्य है बेटा तेरे को। आज जो सरकारी खर्चे से प्रोग्राम चलते थे, सरकारी खर्चे से जो प्रोग्राम चलते थे, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी, फलाना जी, वो बंद हो गए। 33 साल से आप एक किसान की पुण्यतिथि मना रहे हो, इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ये लोगों का प्रेम है, ना मैं किसी को किराया देता, ना भाड़ा देता, ना गाड़ी लगाता, ये लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है, इसलिए लोग आते हैं। तो आप लोगों का प्रेम बना रहे, कुर्सी जब नसीब में होगी मिल जाएगी। और जो बात रही राज की काज की, तो इतना सामर्थ्य तो भगवान ने दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही मैं चाहूँगा जो हो जाएगा, लेकिन आपकी मदद के लिए जहाँ तक और जितना मुझसे लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा, इस बात का विश्वास मिलता है। सब काम होने के नहीं होते, कई काम ऐसे होते हैं जो राज में होता है उसके ज़्यादा हो जाते हैं और राज में नहीं होता उसके कम होते हैं। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपके जो भी काम है मेरे से बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, जहाँ मुझे जाना पड़ेगा, जिस अधिकारी को फोन करना पड़ेगा,
ये मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, आज भी तैयार हूँ आपके लिए। किसी को कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। आप लोग की शक्ति है ये सब लोग जानते हैं, अफसर भी जानते हैं, अधिकारी और कर्मचारी भी जानते हैं। वरना तो कितने वर्ष से कितने नेता बने, कितने तख्त बन गए, कितने एमएलए बन गए, कितने मंत्री बन गए, कितने दिल्ली में चले गए, कितने जयपुर में बैठ गए। किसी ने कोपर का मुद्दा उठाया है? ये बताऊँगी। कोपर के मुद्दे के पिछले 5 साल से मैं लग रहा हूँ, चाहे अंदरूनी रूप से लग रहा हूँ, चाहे दिल्ली जाके लग रहा हूँ, और उस स्थिति में अब हम लोग आ गए हैं। अगर कुछ नसीब हुआ इस क्षेत्र का और इस जिले का, अगर कोई बदनसीबी आगे नहीं आई तो मैं कहता हूँ इस कोपर को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे, नई टेक्नोलॉजी से चलाएंगे। ये बात आपको बिना एमएलए और मंत्री के कह रहा हूँ, क्योंकि हमने काम किया है। ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर है, वो अपने लोकसभा के अध्यक्ष, उनसे हम मिले। प्रहलाद जोशी जो खान मंत्री है, उनसे हम मिले। अरुण शुक्ला जो कलकत्ता में यहाँ के चेयरमैन बैठते हैं, जो ये चलता आपका हैसियत तो कोपर में है, लेकिन इसका चेयरमैन बैठता है कलकत्ता में। उनसे हमने दूरभाष के माध्यम से बात की है। सांसद को मैंने यहाँ बुलाया, गेट पर 3 मीटिंगें की हैं। वरना ये दर्द है इन नौजवानों के लिए, मैं कोई वोटों के लिए नहीं कह रहा। अगर जो लोग 100 लोग या 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, सब लोग किसी को वोट दे देंगे, ऐसा कोई संभव नहीं है। लेकिन अगर हमारे प्रयास से, सार्थक प्रयास से अगर ये कारखाना दोबारा चालू हो जाए, कंसंट्रेटर प्लांट, जो स्मेल्टर प्लांट है, जो क्रेशिंग प्लांट है, वो दोबारा अगर सारी मशीनरी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इस प्रोजेक्ट में 10,000 लोग रोजगार लगेंगे। वो उसमें अगर 5,000 लोग भी खेतड़ी के लगते हैं तो ये खेतड़ी के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। फिर कहता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। फिर कहता हूँ मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, ये राजनीतिक बात भी नहीं है। और इस मोबाइल पे आप लोग ये डालोगे कि जन्मदिन के अवसर पर भी ये व्यक्ति ये बात कर रहा है तो सोचेंगे आज भी ये राजनीति की बात कर रहा है। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, आपने जो कमजोरी की बात की है उसके लिए कह रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं होते हुए भी इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन अधिकारियों और कर्मचारियों के जो साउथ के हैं सारे, कोई चटर्जी है, कोई बनर्जी है, कोई घोष है, कोई घोष है, कोई भंडारी है, कोई यहाँ का उत्तरी भारत का कोई कर्मचारी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सारे दक्षिण भारत के कर्मचारी, उनको भी ये समझ में आ गया कि ये बंदा इस प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ बदल के छोड़ेंगे। एसएमएस के कर्मचारियों के साथ दुर्भावना हो रही थी, उनको 62 हज़ार रुपये पेमेंट उठा के 22 हज़ार रुपये जिस गरीब मजदूर को दिया जा रहा है, उसका मैंने सांसद नरेंद्र खीचड़ से लोकसभा में पहला क्वेश्चन उठवाया खेतड़ी का, और पहला क्वेश्चन नरेंद्र बोलने वाला है तो मेरा लिखा हुआ बोला था नरेंद्र जी ने, आपको बता दूंगा। वो दोबारा उनका पेमेंट हुआ पूरा, जो 63,000 कंपनी उठाती थी 22,000 उन लोगों को देती थी, उसकी आवाज़ हमने उठाई। आज उनको पूरा पेमेंट मिल रहा है। उसमें किसका भला हुआ, चाहे उदयपुरवाटी के व्यक्ति का भला हुआ, चाहे कहीं झुंझुनू के व्यक्ति का भला हुआ, चाहे खेतड़ी के व्यक्ति का भला हुआ, लेकिन एक मजदूर का शोषण तो नहीं हुआ। इसलिए हम लोग लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। राज सिंह जी, जो काम मैं कह रहा हूँ, आपने कहा है बढ़िया शुरुआत की, कमजोरी लाऊंगा। कभी राज में काम कम होंगे ये बात मान के चलो आपसे, तो फिर राज के लिए पछते क्यों हैं लोग, मरते क्यों हैं? राज में काम दुगने होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही मरा हुआ विपक्ष हो तो उसके काम बिल्कुल नहीं होते। लेकिन ये विश्वास रखो बुजुर्गों और नौजवानों, आपका ये भाई मरा हुआ नहीं है, जिंदा इंसान है। आपके लिए लड़ेंगे और निश्चिंत रहिए। आप लोग इतनी संख्या में बिल्कुल मेरे बिना कॉल किए व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, इस मौके पर इतना बोलने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन जो बातें कई बार चलती हैं बात में से बात निकल जाती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया है मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जिस व्यक्ति ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, चाहे SMS मैसेज हो, जो भी मुझे जिन्होंने विश किया है, धन्यवाद दिया है, बधाई दी है, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से आग्रह करता हूँ, प्रेम से रहो, खुशी से रहो। चुनाव आएंगे, पंच के आएंगे, सरपंच के जाएंगे, प्रेम से चुनाव लड़ो। जिस बंदे के वोट ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा, जिसके कम होंगे उनको विजेता का वो मिलेगा। इसलिए आप लोग प्रेम से रहो, समाज में प्रेम भाव होकर कायम रहेगा जब तक सब कुछ है। एक दूसरे से द्वेष से अगर लड़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए सब लोग प्रेम से रहें। इस कोरोना काल में आपने सफलता से अपने आप को स्वस्थ रखा, उसके लिए भी आप लोगों को बधाई देता हूँ। और एक बात मैं पिछली बार भी कहा था, मैं आज भी कर दूँ, मैंने कोई 1000 साल जीने की वो आशीर्वाद नहीं दिया। मुझे 50 की मुश्किल से प्यार पार करिए, बहुत मुश्किल से पार करिए। ये 1000 साल कोई भी जियो भगवान करे, और सब लोग आप लोग ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें, नौजवान सहयोग करते रहें। आप लोगों ने आयोजन किया, उसके लिए पुनः एक बार सबके श्री चरणों में नमन करते हैं, सब नौजवान को नमस्कार करते हैं। सब ने जो आशीर्वाद दिया उनको धन्यवाद देते हैं। अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको राम राम, बहुत बहुत